बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इट्स मोहम्मद वसीम हियर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद वसीम। जैसे कि आपको पता है हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के सिलसिले के लेक्चर्स को शुरू किया हुआ है, तो आज हम इस सिलसिले के चौथे लेक्चर पर हैं। पहले हमने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं जिसके अंदर हमने ये देखा है कि टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। आज हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम गुज़रे हुए ज़माने में बात करते हैं। इसको उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। इसके अंदर किस किस्म के जुमले आ जाते हैं या कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ज़माने माजी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में कोई हैबिचुअल एक्शन बताना हो, कोई जनरल एक सेंटेंस बताना हो, एक वर्ब या एक काम के बारे में बताना हो, जनरली मालूमात देनी हो, तो हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हम इन टेंसेस को इंडेफिनिट को 3 लेवल्स पर लेकर चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और स्टेटिव सेंटेंस। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट में भी उसी तरीके से हम तीनों सिलसिलों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने 3 जुमले बोलता हूं कि उसने मछली पकड़ी, ठीक है, या वो मछली पकड़ता था। दूसरा जुमला मैं बोल रहा हूं वो एक डॉक्टर था, और तीसरा जुमला मैं बोल रहा हूं लोग मारे जाते थे या लोग मारे गए। तो जो पहला जुमला मैंने बोला है इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो यानी कोई काम कर रहा है तो हम एक्टिवाइज करेंगे। दूसरे जुमले में वो एक डॉक्टर था, इसमें वो उसके होने के बारे में बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, लेकिन ज़माना माजी में बताई जा रही है, तो ये स्टेटिव होगा। और तीसरा लोग मारे जाते थे या लोग मारे गए, इसके अंदर लोग सब्जेक्ट हैं लेकिन इसमें ये रिसीवर ऑफ एक्शन है। जो पहले किस्म का जुमला है, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि उसके अंदर हम सिंपली सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, कहीं एस का इजाफा भी हो जाता तो रिमेनिंग पार्ट या ऑब्जेक्ट लगता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होगा एक्टिव वॉइस में कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। तो ये वाला जुमला जो मैंने बोला है कि उसने मछली पकड़ी, तो ये हो जाएगा जब हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ही कॉट अ फिश। कॉट वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस का हो गया। और स्टेटिव में हम आ जाते हैं वो एक डॉक्टर था। प्रेजेंट में हमने ये पढ़ा था, सब्जेक्ट लगाया था, इज एम आर स्टेटिव के तौर पे लगाए थे, और आगे रिमेनिंग पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंट लगाया था। इसमें भी ऐसे ही होगा, दरमियान में स्टेटिव वर्ब लगेगा, लेकिन वो वॉज और वर्ब में से कोई एक लगेगा और कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब और कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग पार्ट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो ये हो जाएगा वो एक डॉक्टर था। ही चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लगेगा, ही वॉज अ डॉक्टर। अच्छा, इसका एग्रीमेंट ऐसे होता है कि हमने अगर आपका स्टेटिव वर्ब सिंगुलर हो तो हम उसके साथ वॉज का इजाफा करते हैं, जैसे ही है, शी है, असलम है, अहमद है, स्टीफन है, या शर्मा है, या कपल है, या कोई भी है, तो इसके लिए हम कहें वो सिंगुलर होंगे तो इसके साथ वॉज लगेगा। लेकिन अगर इसके साथ यू आ जाए, वो सिंगुलर भी हो तो, या प्लूरल आ जाएं वर्ब्स, सब्जेक्ट्स आ जाएं, जैसे कि ढेर सारे लोग हों, तलबा, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी, तो इसके लिए हम वर लगाते हैं। वो खुश थे, दे वर हैप्पी। अच्छा, जो तीसरा हमारा टेंस है, तीसरा हमारी जो काइंड्स है पैसिव वॉइस की, लोग मारे जाते थे या लोग मारे गए, इसकी तरतीब यूं बनेगी, सब्जेक्ट लगाएंगे हम, आगे वॉज या वर में से कुछ लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, सब्जेक्ट लगाते थे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इज एम आर में से कुछ लगाते थे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती थी। लोग मारे जाते थे तो लोग, पीपल मारे जाते थे, लोग ज़्यादा हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वर, तो मारे जाते थे या मारे गए, किल्ड, पीपल वर किल्ड। तो इसमें आपने एक और बात भी गौर की होगी कि इंडेफिनिट में जो स्टेटिव वर्ब होता है वो उसी टेंस के अंदर पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं तीनों के यानी स्टेटिव के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो उसके लिए जनरल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमने स्टेटिव का नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट लगाना है, स्टेटिव वर्ब लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है और कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग हिस्सा लग जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो डॉक्टर नहीं था तो ये हो जाएगा ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। और इसी तरीके से अगर
एक्टिव वॉइस के अंदर हमने नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि हमने सिंपल टेंस में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लिए थे, डमी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हम डिड हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड पास्ट को जाहिर कर रहा होगा। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा कि उसने मछली नहीं पकड़ी, ही डिड नॉट कैच अ फिश। और पैसिव में हम आ जाएंगे तो पैसिव में हमारे पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वॉज और वर, तो लोग नहीं मारे जाते थे या लोग नहीं मारे गए, तो ये हो जाएगा पीपल वर नॉट किल्ड। अच्छा, इससे आगे इंटरोगेटिव में आ जाते हैं। इंटरोगेटिव में ऐसे होता है कि WH वर्ड, और अगर हम स्टेटिव का बनाएं तो स्टेटिव वर्ब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये ऐसे होगा कि क्या वो एक डॉक्टर था, तो ये बन जाएगा वॉज ही अ डॉक्टर और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और एक्टिव वॉइस का अगर हम करेंगे कि उसने क्यों मछली पकड़ी, तो इसमें WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर रिमेनिंग पार्ट आएगा। तो ये बनेगा कि वाई डिड ही कैच अ फिश। और इसी तरीके से अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चले जाएंगे। अगर मैं ये कहूँगा कि लोग क्यों मारे गए, तो ये बन जाएगा वाई वर पीपल किल्ड और आगे क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो उसमें इंटरोगेटिव का फार्मूला हम सेम रहने देते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं कि वो वाला फिक्रा जो इंटरोगेटिव में ये बन रहा था कि क्या वो डॉक्टर था, और अगर हम इसको कहें क्या वो डॉक्टर नहीं था, तो ये बन जाएगा कि इज़ ही नॉट अ डॉक्टर। और इसी तरीके से इंटरोगेटिव में उसने क्यों मछली पकड़ी, अगर हम ये कहें कि उसने क्यों मछली ना पकड़ी, तो ये हो जाएगा कि वाई डिड ही नॉट कैच अ फिश। और इसी तरीके से अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे कि क्या लोग नहीं मारे जाते थे, तो इसमें हमने WH वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें कहेंगे कि वर पीपल नॉट किल्ड और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपने ऑडियंस देखा होगा कि अभी शुरू के टेंसेस हैं, इसमें आप गौर से देखें, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जो बिगिनर्स हैं आप लोगों के जहन में स्ट्रक्चर बैठ जाए कि जनरली मैथमेटिक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ टेंस के साथ हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म तब्दील होती है। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टेटिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।